तू एक मूर्ख के कहने पे चल पड़ा कि भाई मेरे को पथराव कर रहा है। अंजाम में क्या हुआ? जिस माँ को पता था कि बुढ़ापे का मेरा सहारा बनेगा, उस बुढ़ापे के अंदर बाप उसकी अग्नि दे रहा है, उसकी अर्थी को। बीजेपी के होते हुए ये सारी चीजें, और सरकार क्या कर रही है? किसने ये कहा हिंदू सनातन जाग गया? सारे लोग कहते हैं सर, जनता ही बात। अगर हिंदू सनातन जाग गया होता ना मैडम, एक लीडर था, कौन था, महाराष्ट्र, जिसने जाम कर दिया था एक आहान पे अपने, कितना बड़ा काफिला लेके निकला था। आप अभी देख लो, कन्हैया कुमार की गर्दन काट दी गई, कितने लोग उदयपुर पहुंच गए थे, निपुर को लेकर के कितने लोग पहुंच गए, यहाँ पर अभी इस बच्चे का ही हो गया, यही कितने लोग पहुंच गए। आप बताइए कितने लोग पहुंच गए? आपको नहीं दिखे? अभी हिंदू मात्र, बहुत बड़ी बात बोलूं तो 2% जागा होगा, बिल्कुल 2% हिंदू जागा है बस। वो भी अगर हमारे जैसे बंदों को बस इतनी ताकत मिल गई, हमें अपनी बात रखने का मौका मिल गया बस। आप 2014 से पहले जाइए, उससे पहले लोग कहते हैं कि भारत तो 2014 के बाद ही आजाद हुआ है, उससे पहले तो था ही नहीं, उससे पहले हम पत्तों में घूमते थे, उससे पहले हमारे पास खाने को नहीं था। अरे मूर्खो, अगर भारत 2014 के बाद आजाद हुआ है तो ये मुजफ्फरनगर दंगे कौन करा रहा था? ये कार चौकों पे महाराष्ट्र में संतों की मॉब लिंचिंग कौन करा रहा था? ये अमरनाथ में 8,000 सैनिकों की तैनाती में आपको दर्शन करने जाते हैं, कौन करा रहा था? हर राज्य में आतंकवादी घटनाएं हुई थी, कौन करा रहा था? तुम्हारी सेना, हमारी सेना, शौर्य, हमारा फक्र पत्थर खा रही थी, उसके हेलमेट उछाले जा रहे थे और हम मूर्खों की तरह अपने घर में बैठ के देख रहे थे। किसका कार्यकाल था? वो तिरंगा जिसकी आन न झुकने देंगे, वो तिरंगे तुझे ऊंचा रखेंगे, ऐसे राष्ट्रगीत थे, उसे कश्मीर में जलाया जा रहा था। कौन देख रहा था? कौन थे मूर्ख? 2014 के बाद भारत आजाद नहीं हुआ, भारत बहुत तगड़ा बदला है। कश्मीर में तिरंगा जलाया जा रहा था, लहराया जा रहा है, हर राज्य में बम विस्फोट हो रहे थे। अब एक राज्य ऐसा नहीं है जहां बम फटता हो, सारे राज्यों में आतंकवादी गायब हो चुके हैं, बम फाड़ने वाले। सेना को बम पत्थर मारने वाले पत्थरबाज गायब है, हेलमेट उछालने वाले गायब है। आप बताओ, राम मंदिर भारत का मुद्दा था, भारत के सनातनियों का मुद्दा था। दुबई कट्टर इस्लामिक कंट्री में राम मंदिर बना के देख लिया, और मैं कहता हूं यहाँ के दोगले हिंदुओं को, सेकुलर हिंदुओं को डूब के मर जाना चाहिए कि तुम कह रहे थे हाँ बनेगा कोर्ट कचहरी ये वो फलाना, और यहाँ के मुसलमान कहते थे नहीं बाबरी है बाबरी। अरे वो देखो कट्टर इस्लामिक कंट्री, उन्होंने बना के दिखा दिया कि हम कट्टरवाद नहीं चलता देश, कट्टरवाद से भाईचारा नहीं चलता। अरे छोटे केजरीवाल जी 2 मिनट रुको, ऐसे नहीं चलता, प्यार से चलेगा, दिल से दिल मिलेंगे तभी चलेगा। ये जो एक नारा दिया गया था आजादी के टाइम पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सिख और हिंदू को आप एक तरफ कर दो, ईसाई को एक तरफ कर दो, मुस्लिम को एक तरफ कर दो। आज सिख जो हमारे भाई थे, गुरुओं ने शहादतें दे दी, सिख आ गए बंटवारे के बाद, हमारा ननकाना साहब चला गया, हमारा करतारपुर कॉरिडोर चला गया, हमारा हरि सिंह नलवा का पूरा एरिया चला गया, जैसे शेर का जबड़ा फाड़ दिया था। इतने पता शानदार लोग वो थे हमारे, हमें फक्र है ना, क्योंकि हम खुद पंजाब, क्यों हमें क्यों नहीं होगा कि भैया हमारे गुरुओं ने ये किया और हम। लेकिन हमने जो आज हमारे कुछ लोग हैं, मैं उसका बिल्कुल समर्थन करता खालिस्तान का। ये वक्त उस समय था खालिस्तान पंजाब मांगने का, जब 47 का बंटवारा हुआ था। कहते हैं भैया तूने मेरा पूरी गुरु की धरती वहां पर दे दी, तूने बंटवारा कर दिया, मेरे को वीजा लगा के करतारपुर साहिब जाना पड़ रहा है, मुझे वीजा लगा करके ननकाना साहिब जा रहा है, तेरी औकात क्या है? क्या है? और ये जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का गुणगान करते हैं आज विपक्षी, ये जो कहते हैं संविधान मोदी खत्म कर देगा, इनसे पूछना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, एक कॉलोनी की RWA होती है ना मैडम, समझते हैं RWA, उसकी कुर्सी से इस्तीफा नहीं देता कोई, इलेक्शन हो ना वो इस्तीफा नहीं देता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कानून पद के ऊपर बैठे थे, कानून मंत्री थे देश के, उन्होंने लात मार दी थी। क्यों? भारत का विभाजन, जो शर्तें थी वो मानी नहीं गई थी, और नेहरू जी उनके खिलाफ इलेक्शन में लड़े थे। ये इतिहास पढ़ेंगे तभी ना। क्या होता है कि कुछ मूर्ख आके बोलते हैं मोदी संविधान खत्म कर देगा, मोदी तानाशाह। हम भी कहते हैं हाँ यार लग तो रहा है, केजरीवाल जेल में जा रहा है, वो भी जेल में जा रहा है, ये भी जेल जा रहा है। अरे ये जेल में जा रहे हैं, जेल से वैसे भी आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव भी बेल पे आए जैसे केजरीवाल जी आए, सोनिया गांधी राहुल गांधी जी जेल से बाहर आए जैसे केजरीवाल जी आए, ठीक है, मुलायम सिंह यादव हो, जयललिता हो, केशव मुखर्जी, सब जितने थे ना, ये जेल वैसे ही जाकर के जमानत लेके आते हैं। ये खून के बदले खून और ये जातियों में बढ़ जाना, कट जाना, ये सब करने से क्या लगता है आपको कि सनातन एक हो जाएंगे, सब सही हो जाएगा? मूर्ख सनातन मूर्ख हिंदू है क्या भैया? महर्षि वाल्मीकि जयंती क्यों नहीं बनाते? सारे भारत के तमाम सनातनी हिंदुओं को महर्षि वाल्मीकि जयंती बनानी चाहिए, कबीर जयंती बनानी चाहिए, वेद व्यास जी की जयंती बनानी चाहिए, संत रविदास जी की जयंती बनानी चाहिए। उनको बताना चाहिए ये दोगले हिंदुओं ने जो हमें भटकाया ना कि जातिवाद होता है, ये दलित है, ये छूत है, ये छूत है। क्या राम जी ने माना था? राम जी अगर छूत अछूत मानते, केवट के पैर धोकर के पानी पीते, शबरी के झूठे बेर खाते,
बताइए और सुनिए, अगर मुगलों को पता होता ये दलित है, SC ST है, मुगल पता क्या कहते हैं, पहले SC का धर्म रूपांतरण करो, फिर दलित का करो, फिर पिछड़े का करो। उन्होंने तो नहीं, उन्होंने कहा हिंदुओं का, इन हिंदुस्तानियों का धर्म रूपांतरण करना, नहीं हुआ। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कहा कि पहले इस दलित से काम करो, इसके ऊपर बदुआ मजदूरी थोपो, फिर इसको SC को, इन्होंने भी नहीं किया। ये 1947 के आते आते, देश आजाद होते होते 1946 के अंदर जब नींव रख दी गई थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तब इसकी नींव रखी गई थी। और जब एक कैबिनेट बोला गया था, किसके द्वारा, जो कांग्रेस का उस समय का अंग्रेज सचिव था, क्वीन, जो गई इंग्लैंड के अंदर, उसके, या आप ये कहते हैं कि सरदार पटेल तो 50 में मर गए थे, 51 में आप चुनाव हुए थे, इनसे पूछना 1947 के अंदर तिरंगा कैसे स्वतंत्रता दिवस का नेहरू जी ने फहराया था। 12 वोट जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को कैबिनेट ने दिए थे, 2 वोट सिर्फ नेहरू को मिले, और पूरा गांधी जी बैठ गए धरने पे, भाई नेहरू बनना चाहिए। मतलब एक बंदा कह रहा है ये भाई बनना चाहिए, बाकी पूरी दुनिया कह रही है कि भैया सरदार पटेल बनना चाहिए। बताओ, उसके विपरीत आप चले, मूर्ख बनाते हो आप, हैं। उसके बाद ये मैडम दूसरी उस पे आते हैं, मणिपुर 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 चल रहा है। अगर इन मूर्खों को मेरे सामने खड़ा करो, किसी समझदार पढ़े लिखे जिसने स्टडी करी हो इसके ऊपर, ऐसे नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इनसे पूछना मणिपुर भारत में मिला कब था, मणिपुर कब तक कहते हैं केंद्र शासित राज्य रहा था, मणिपुर कब पूर्ण राज्य बना, मणिपुर का राजा के डेथ होने के बाद कितने मणिपुर के जो निवासी थे उनकी आहुतियां गई, दंगों में उनकी जाने गई, पता चलेगा इनको। ये कहते हैं जैसे मणिपुर 2014 के बाद एक अवतार हुआ, मणिपुर जलने लग गया। मणिपुर की आग 1955 से जल रही है, जब वहां का राजा गुजरा था, जब वहां की आवाम सड़कों पे उतर गई थी कि हमें पूर्ण राज्य चाहिए। हम उसके दंगों में कितने मारे गए थे ये पूछ रहा सरकार। उस समय भाजपा तो थी नहीं, भाजपा तो 2 से ऊपर नहीं गई थी। क्या था, किसका शासनकाल था, ठीक है, आप बताइए। अभी जिस तरह से मतलब ये चल रहा है, हिंदू मुस्लिम की बातें, और लगातार विपक्षी भी बीजेपी पे आरोप लगा रही है सर, बार बार यही बातें हो रही है। हिंदू मुस्लिम तब चलता है, आप एक काम करो, ये मैं नहीं बोलता, अगर किसी को इस पे शक है, दोहराए है, कोई मानसिकता के अंदर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, वो गूगल पे जाके कल 200 करोड़ का मानहानि का केस डाल देना। जाओ, गूगल बता रहा है कि दिल्ली भारत के अंदर अगर दंगे हो रहे हैं, चाहे वो रेप हो रहा है, चाहे गर्दनें काटी जा रही है, कुछ भी हो रहा है, आप सर्च मार के देखो 95% किसका योगदान आ रहा है। मैं तो 80 बोल पड़ा था एक तरह, एक बंदे ने कहा अच्छा उन्हें गूगल किया, मैं कहा ये तूने मेरी आंखें खोल दी, 10% उल्टा बढ़ा दिया तूने। आप और सर्च करो, आप न्यूज तो सारे देखते हैं, कहते हैं गोदी मीडिया, एक गोदी मीडिया होगी, 2 होगी, 10 होगी, 50, तो सारी देश ही तो गोदी मीडिया नहीं हो गया। यूट्यूबर्स तो नहीं हो गए, मेरे जैसा आपके जैसा सारे लोग आजकल सोशल मीडिया पे रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं, सारे तो नहीं हो गए। 10 में से अगर भारत में 10 केस हुए बलात्कार के, 8 एक अलग समुदाय के क्यों निकलते हैं, आप बताओ मुझे, ये कारण क्यों? अगर 10 जगह पे यात्राओं में पथराव होता है तो 10 में से 9 एक अलग समुदाय के क्यों निकलते हैं? थूका हुआ, पेशाब वाला, ये सारी वीडियो आती है, 10 के 10 एक अलग समुदाय के क्यों निकलते हैं? ये बातें उठाई जा रही है, क्योंकि मैं रिपोर्टिंग करती हूँ सर, तो मैं मस्जिद वाली गली में भी गई थी, वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि अगर हमें भड़काया जा रहा है, 2014 के बाद से ये हो रहा है कि लोग हमें भड़का रहे हैं, मुसलमान को भड़का रहे हैं और उकसा रहे हैं, ताकि वो कुछ ना कुछ करे रिएक्शन में, जानबूझ के ये किया जा रहा है। ऐसे तो मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं गुरुद्वारे भी जाता हूँ, मैं मंदिर भी जाता हूँ। अब मेरे को कोई उकसा देगा तो मैं जाकर के किसी गर्दन काट दूंगा, किसी को पत्थर, मतलब मेरे को क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं पागल हो जाऊंगा? तो इनको कौन उकसा रहा है ये तो देखो, इनको ये नहीं पता कि ये तो मुझे बोल रहा है भाई मुसलमान खतरे में है, और मैं उठा के लठ चल पड़ता हूँ जैसे मैं वीर राणा पता नहीं क्या क्या, मैं खलीफा बन गया। अरे ये देख, तेरे पीछे बीवी बच्चे भी हैं, तेरा परिवार भी है, तेरे माँ बाप ने तेरे को पैदा होने से लेकर आज इस उम्र तक पहुंचाने में कितना तप किया होगा, कितनी मेहनतें करी होंगी 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए, और तू एक मूर्ख के कहने पे चल पड़ा कि भाई मेरे को पथराव कर रहा है। अंजाम क्या हुआ? जिस माँ को पता था कि बुढ़ापे का मेरा सहारा बनेगा, उस बुढ़ापे के अंदर बाप उसकी अग्नि दे रहा है, उसकी अर्थी को।